I'm on ground in Amethi, ladies and gentlemen, and it presents itself many stories. And some stories need to be spoken about. कुछ ऐसी बातें हैं जो सामने आनी चाहिए. क्या ये हमेशा से एक फैमिली बैस्टियन था गांधी परिवार का? क्या अमेठी दिल से देती थी वोट या डर से देती थी? वोट दिए जाते थे या छीन लिए जाते थे? There are many perspectives to this. Sitting next to me is an old timer. Old timer because he is not only a former MLA, four-time MLA, but he has seen firsthand what happened in Gauriganj as the Vidhan Sabha Kshetra and also the overall Amethi Lok Sabha constituency. And with him is his election agent. Namaste. आप दोनों का बहुत बहुत आभार. Thank you very much. मैं आपसे जानना चाहूँगा तेजभान जी, क्या हमेशा से गांधी परिवार का ही यहाँ पर वर्चस्व था? नहीं, समय समय पर वर्चस्व का उनका नहीं रहा और रहा भी, लेकिन जब उनसे लड़ने वाला कोई दमदार आदमी रहा तो उनका वर्चस्व यहाँ कभी नहीं रहा। और जब लड़ने वाले कमज़ोर रहे तो वो जनता भी देती थी और जनता से छीन भी लेते थे, दोनों बातें हैं। ये अमेठी का जिक्र तब आया जब संजय गांधी जी यहाँ पर आए। पहली पहल संजय गांधी ही यहाँ पर श्रमदान के माध्यम से लोगों में अपनी लोकप्रियता स्थापित करने के लिए, लोगों के बीच में जाने के लिए, और उन्होंने कार्यक्रम श्रमदान का शुरू किया। उसी नाते यहाँ पर उनकी एंट्री हुई और 77 में बहुत कुछ उनके साथ यहाँ पर जो नए तबका था, तथा कथित जो चाहे बड़े परिवार रहे हों या जिसको कहेंगे गलत एलिमेंट जो थे, जिंदाबाद और मुर्दाबाद लगाने वाले कि बगल में लग जाएंगे तो हमारा फोकस सरकार में बन जाएगा, ऐसे लोग उनके साथ लगे। और संजोग से जो 77 का पहला चुनाव हुआ वो जनता पार्टी का, वो जनता ने लड़ा और जनता को किसी को कांग्रेस को स्वीकार नहीं थी और इसलिए पहली बार वो हार गया। फिर उसके बाद फिर वो वापस आए, 80 में आए। हाँ, 80 में आए वो। तो 80 में चूँकि हमारा भी चुनाव हम जीते थे, देश में अच्छी सरकार बनाए थे, योग्य केंद्र में मंत्रिमंडल था, योग्य अच्छे निर्णय हुए, 20 आने किलो की चीनी बेचा, बहुत अच्छे कार्य हुए। लेकिन कुछ जो समाज तथाकथित लोहियावादी, तथाकथित कोई इस तरह के जो लोग आए सब पार्टी के जीत कर, उन्होंने दोहरी सदस्यता का नारा लगाया। भाजपा को, चूंकि भाजपा ही मजबूत और सबसे अधिक सांसद देने वाली पार्टी थी उसमें अलायंस में, लेकिन उनको प्रतिनिधित्व भी कम मिला, लेकिन तब भी जनता के लिए उन्होंने उसको स्वीकार किया। केवल हमारे 3 केंद्र में मंत्री रहे, लेकिन तब भी किया और अच्छा काम करने के बावजूद भी आपस की लड़ाई से और जनता दल टूटा और फिर से चुनाव आया तो हम लोग फिर मैदान। तो राजीव गांधी जी कब आए? संजय गांधी जी के मरणोपरांत आए 80 के बाद। 80 के बाद फिर 80 में संजय गांधी जीते। फिर वो विद इन ईयर जो है उनका एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना में मारे गए। फिर उपचुनाव जो हुआ उसमें जो है राजीव जी आए, उनके प्रत्याशी हो गए और जीते यहाँ चुनाव। तो ये अमेठी में क्या हमेशा दिल से वोट दिया जाता था गांधी परिवार को और वो जीतते थे? क्योंकि उसके बाद तो मेनका जी भी यहाँ से लड़ी थी। हाँ, मेनका जी लड़ी और मेनका जी का जितना जन समर्थन रहा, उस समय कांग्रेस का भी जन समर्थन नहीं था। लेकिन जो बुरी दशा उनके साथ लूट में हुई है वो बयान करने लायक नहीं है। महिला होने के नाते भी उनके ब्लाउज फाड़े गए और जहाँ जाती थी उनको हुटिंग होती थी। जो भी वोट थे ज़बरदस्ती सब डाले जाते थे और कोई भी, और लेकिन जितना भी जनता ने भर दिया था वोट, अगर कायदे से वही गिन गए होते तो हमारा ख्याल है कि उस चुनाव में इनका जीत गए होते। तो आप ये कह रहे हैं कि उनके साथ उस समय दुर्व्यवहार भी हुआ था? बहुत गांधी परिवार की बहू थी वो। हाँ जी। बहुत बड़ा दुर्व्यवहार हुआ था। जिस तरह से आखिरी पोलिंग उनकी थी, आखिरी दिन जब उनको कपड़े फाड़े गए, ब्लाउज फाड़े गए और उनको रोका गया बूथ से जाने को और अंदर जाने से, तब वो मारे शर्म के यहाँ से छोड़कर गई और वो संकल्प करके गई कि अमेठी हम कभी नहीं आएंगे।
पर ये तो तब था जब राजीव जी भी थे, तो वो तो राजीव गांधी थे, राजीव गांधी थे, राजीव गांधी चुनाव लड़ रहे थे और उनकी पूरी सेना केवल मेनका के साथ पड़ी थी, इसलिए कि मेनका का जन समर्थन सड़क पर था। पर क्या कांग्रेस ने कभी यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग किया? कभी उस वक्त गांधी परिवार ने बल प्रयोग किया, जबरन जो कहते हैं बैलेट टाइम में जो सब, तो या वो सब यहाँ नहीं हुआ करता था? यहाँ सब कुछ होता रहा है। कोई बंदा कह नहीं सकता कि सब 8 लाख वोट जो जिन 6 लाख गिन लेते थे वो जनता वोट नहीं देती थी लाइन लगाकर। ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, और उस समय के रिकॉर्ड आप उठा कर देख लो तो वोट का जो वो काउंटर है, वो काउंटर कभी फाड़े नहीं जाते थे। बूथ का बूथ सब कर्मचारी पकड़ा देते थे, ले जाओ भैया। डीएम एसपी कर्मचारी सब सधे हुए रहते थे। ये कहना तो मैं 80 से नहीं 77 से मैं कांग्रेस से लड़ता चला आ रहा हूँ, तो फ्रेश कहने का तो अब भगवान जाने, अब उनको लगता है सब फ्रेश होता रहा। हम लोग जो आँख से देखने वाले हैं लोग, वो देखते रहे किस तरह से लूटा जा रहा है बूथ, जगह जगह लूटा जा रहा है। और नहीं लूटा तो इसको कहते थे साइलेंट बूथ कैप्चरिंग। साइलेंट बूथ कैप्चरिंग, कोई जब था ही नहीं, एजेंट ही नहीं रहने पाएगा, ना कोई रहेगा, तो जो ही आता है मोहर लगा रहा है, जो वोट आओ चाहे नहीं, सब पड़ता रहा। ये मैं दावे के साथ कह। 89 में क्या हुआ था यहाँ पर? 89 में चुनाव हुआ, बूथ कैप्चरिंग तो कांग्रेस की आदत में आ गया था, वो भी किए वो। और एक बड़ी घटना हुई वो संजय सिंह की मैं बता रहा हूँ। विधानसभा और लोकसभा दोनों इलेक्शन साथ साथ हो रहे थे। विधानसभा लड़ रहे थे संजय सिंह, कांग्रेस के से छोड़ चुके थे। फिर उनके साथ जो हुआ वो पूरा देश जानता है। उनको गोली मारी गई अमेठी में, और वो घायलावस्था में उनका ड्राइवर लेके भागा। संजय गांधी पीजीआई में वहाँ भर्ती हुए। वहाँ से फिर वो लंदन भेजे गए। बाद में जब सरकार बन गई विश्वनाथ प्रताप की हो, तो उनको रेफ़र करके वहाँ ले जाया गया, वहाँ उनका इलाज हुआ। किसी तरह से ज़िंदगी उनकी बची। इतने आतंक में जब संजय सिंह को गोली मारी जा सकती है, तो हम लोग क्या चीज़ थे? तो डर तो था, भिड़ने का डर भी था, लेकिन लड़ने की इच्छा भी रहती थी। किसी तरह जहाँ तक हो सकता था हम लोग प्रयास करते थे। विशेषकर गौरीगंज जो इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें ये दादा तेज भान सिंह, अभी आपसे बात ही कर रहे थे, ये जो है इनको ले करके कार्यकर्ता यहाँ खड़ा हुआ। दादा आगे खड़े हो जाते तो कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ जाता था कि चलो लड़ेंगे। गुंडे भाग लेते थे, हमको देखते गुंडे ही मैदान छोड़ देते थे। हम कहा करते थे तुम सरकारी गुंडा और हम जनता के गुंडा। तो एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के काल में जब गांधी परिवार यहाँ हुआ करता था, उसके बाद तो राजीव जी के बाद फिर यहाँ पर राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी आई, तो वो यहाँ प्रचार करते हैं। तो इसको और रायबरेली को तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, उनका घर माना जाता है। आप ये कह रहे हैं कि जनता हमेशा यहाँ दिल से नहीं देती थी? गढ़ होता तो हम यहाँ पर 3 बार जीते हैं। सतीश शर्मा यहाँ हारे, संजय सिंह जीते, और गढ़ नहीं रहा। गढ़ केवल जिसको कहेंगे कि कोई विकल्प नहीं था। विकल्प यहाँ कोई डेवलप नहीं हुआ, और जब तक नहीं डेवलप तो सब वोट उन्हीं का था। जब कोई लड़ने वाला नहीं है, हमारे पास पार्टी ने भी कभी मजबूती के साथ किसी मजबूत आदमी को न देकर हमेशा ऐसे पकड़ा देते थे। कभी इनको जैसे आज लाकर कांग्रेस ने पकड़ा दिया है, और दम होती तो आकर लड़ते वो। अरे भाई, उनका साम्राज्य था, उनका परिवार है, उनका सब है रहा, तो आकर दमदारी से लड़ते। अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ी तो लाकर अपने नौकर को थोप दिया। तो नौकर अगर उसने भी कुछ किया होता तब भी कहा जाता कि नहीं, उनका भी उस अस्तित्व है कुछ। तो अस्तित्व का कोई नहीं है, ये समय की बात है। बस वो जीतते रहे भाई, ये हम मानते हैं। पर एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि सही तरीके से नहीं जीते, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी 2014 के बाद से यहाँ क्या बदला है?
अमेठी में वो पहले विकास हुआ करता था कि अब हुआ है क्या? क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि हेवी इंडस्ट्रीज हम लाए थे यहाँ पर, BHEL हम यहाँ पर लाए थे, हमने तो बहुत किया अमेठी रायबरेली के लिए। ठीक है, इंडस्ट्री बहुत कुछ लाई है, लेकिन इंडस्ट्री से उनके लोगों ने कमाया कितना ही इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। बगल में सम्राट साइकिल है, सम्राट साइकिल में कितने करोड़ का कर्जा लिया और किसने लिया और किसने किसको दिलाया, वो पैसा कहाँ गया, फैक्ट्री चली कि नहीं चली, इसकी जिम्मेदारी उस समय उन्हीं की होती थी, नहीं चली। और उसका स्क्रैप किसने बेचा और आज की वो ज़मीन जो है वो किसके नाम है, उसका बैनामा है, उसका दाखिल खारिज है, और तब भी उसको स्वीकार नहीं करते। मालविका से वो लगी, क्या नाम, मालविका से वो स्टील, उस समय सबसे बड़ी फैक्ट्री लगी, हमारे ख्याल से कहा गया कि एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। 9,000 करोड़ का वो फैक्ट्री लगी। पैसा कहाँ किसका था? सब सरकारी पैसा था, पैसा लगा। फिर वो फैक्ट्री कई साल चली और नहीं चली, तो उसका जो 900 करोड़ का स्क्रैप था वो कहाँ गया? वो सारा स्क्रैप इन्हीं के गुंडे बदमाश काट के ले जाकर खुलेआम कुछ पुलिस को दिए, कुछ जनता को दिए, कुछ काटने वालों को दिया और सब ले जाकर बेच दिए। आज वो धन का पैसा कहाँ है, ये हमारी सरकार भी वैसे है कि नहीं आप पता लगा पाई कि भाई कर्जा लेने वाला कहाँ गया, वो आखिर उसको तो वापस आना चाहिए था। कुछ है ना, ऐसे ही फैक्ट्री लगाई। हाँ, एक मानते हैं कि जब ये सेना का यहाँ कारखाना लगा तो वो तो उनका था नहीं, वो तो सरकारी था। अब सरकारी था तो सरकारी हिसाब से उस पैसा खाया जाता। तो एक वो बची ACC सीमेंट, कहें वो दावे के साथ कि हम लाए, अगर तेज भान न होते तो ये उखड़ गई होती। मैं कहता हूँ यहाँ लगने नहीं देना चाहते थे, जब कांग्रेस हारी तो उस पर प्रदूषण का ये करके ये धरना प्रदर्शन गड़म बगड़म बड़े बड़े करा के, ये मेरा दम था। कल्याण सिंह थे, मैंने कहा कि वो फैक्ट्री टूटने वाली है, तो उन्होंने DM को कहा दादा जो कह रहे हैं सब गुंडों को मार के भगा देना और फैक्ट्री चलेगी और फैक्ट्री वहाँ रहेगी। तो ये है, लाने का काम तो सरकार का अच्छा है, वो सरकार के साथ वो चले, वो जनता का उसको लाभ हो। लाभ हानि को भी जनता उस समय देख नहीं सकती, निरीह जनता थी। आज भी जो देखने वाले भी हैं, अब वो भी नहीं। अब ये बता तो रहा हूँ, तो है मालविका, और इसका पैसा का पता कर ले सरकार, तो इसमें इन्हीं के दामन फिर पकड़ा जाए तो कहेंगे कि यहाँ कांग्रेस, यहाँ राजनीति हो रही है। तो राजनीति तो नहीं हो रही है। अब ये कहो किसी तरह से इसको छुपाई मार कर सहन कर रहे हैं कि भाई गया सो गया, जो आ गया वो उसको संभालो। तो आज विकास का नाम तो न विकास के लिए कोई वोट उस समय देता था। आए कांग्रेस आए, डफली बजाए, सरकार डफली बजाई, जनता में डफली बजी, सब कोई है ही नहीं विकल्प में, सब वोट दे दो भाई, राजू भैया आए। तो यही नाटक से, अब वो नाटक तो नहीं चलना है भाई। अब समय बदल गया है 14 में और 19 में। कुछ 14 में देखा जनता ने, कुछ 19 में देख रही है कि वास्तविक में 100% नहीं तो 99% विकास दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर एक भी हाईवे नहीं था, एक भी नेशनल वो एक्सप्रेस नहीं था, आखिर एक भी दोहरीकरण नहीं था। तो पर कल प्रियंका जी आई, कहा देखे मेरे पिता यहाँ पे लड़े। ये तो अभी जो सांसद आई हैं, अभी जो आई हैं, वो तो सिर्फ राहुल को हराने आई थी, उसका अमेठी से क्या लेना देना। फिर यही कांग्रेस है जो वापस कहती है कि आप बैलेट वापस लाइए, EVM में गड़बड़ है, बैलेट आएगा तो फिर देखिए कैसे नतीजे आएंगे। तो आप क्या कहते हैं? बैलेट से ही तो जीते हो, बैलेट न होता तो बूथ कैप्चरिंग न होती, EVM में हो नहीं सकता कुछ, तो इसलिए बैलेट को मांग करते हैं सारे दल। जैसे सपा के लोग कर रहे हैं, गुंडे सब उनके पास आज भी हैं, भले बाबा से दबे हैं, लेकिन मौका पाने पर सब गुंडे सड़क पर आ जाएंगे और बाबा फिर वो अपना बुलडोजर चलाते रहेंगे। तो ये बुलेट के बल पे बैलेट का इस्तेमाल हुआ।
बुलेट बाहर खड़ी रहती है, अंदर बैलेट का इस्तेमाल किया गया, चाहे मुलायम सिंह का शासन रहा हो जहाँ जहाँ वो प्रभावी थे, और चाहे मैं कहता हूँ लोग ये जो चौधरी चरण सिंह की पार्टी थी, बागपत में वोट ही नहीं देने देते थे। निर्बल वर्ग कमज़ोर वर्ग कहाँ जाता था वोट देने, सब वोट अपने आप कर लेते थे। यहाँ भी 89 के चुनाव में जिसमें 85 जिसमें मेनका गांधी लड़ी थी, मैं काउंटिंग एजेंट था मेनका का, और वहाँ मैं गिनवाने गया था तो प्रशासन लगा, एक यहाँ कक्कड़ उस समय सीओ हुआ करते थे, उन्होंने आके हमसे कहा कि राजीव गांधी बहुत वोट से जीत रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने कहा वोट गिनवा रहा हूँ। कहें जाओ मेनका के, तो चले गए। तो हमने कहा मैं भाजपा का हूँ, आखिरी वोट गिनवा के तब यहाँ से जाता हूँ। तो उन्होंने कहा सीधे नहीं जाओगे तो ऐसे तुमको निकाला जाएगा, लाठियाँ पड़ेगी तो जाओगे। तो हो क्या रहा था, केवल वोट गिना जाता तो हमको कोई एतराज़ नहीं था, जिसको मिला तो मिलता, कैप्टनी का भी वोट ले जाते, कोई बात नहीं। 4 वोट राजीव गांधी के ऊपर, 4 वोट नीचे, बीच में किसका वोट है पता ही नहीं, सब बंडल बना के गिनती हो रही है, सब राजीव गांधी पा रहे हैं। कोई उसको सुनने वाला नहीं था। कंप्लेंट मैं कंप्लेंट करता रहा बार बार जाके, जो काउंटिंग वो थी टेबल, उसके जो काउंटिंग वो थे गणना अधिकारी, उनसे कहता रहा कि साहब इस तरह काउंटिंग हो रही है, 4 वोट नीचे राजीव जी के, 4 वोट ऊपर, 4 बीच में सब दूसरे वोट बड़े पड़े। तो कहते थे कि बैठो यार, जीतना तो उन्हीं को है ना, जीतना उन्हीं को है, तो क्यों मान लीजिए 10-5 वोट निकल ही आया तुम्हारा उसमें, तो क्या होगा उससे। और फिर 12 बजे रात को हमको बेइज्जती से वहाँ से निकाला गया, प्रशासन ने निकाला। ऐसा चुनाव तो हमने कभी देखा नहीं, ना भगवान करे ऐसा चुनाव हिंदुस्तान में कभी दोबारा लौट के आवे। और उस पाप का फल भोग रहा है ये परिवार, अभी भोगेगा बहुत दिन तक। वो पाप हम लोगों ने देखे, हमारा समय था वो पाप देखने का और बर्दाश्त कर लेने का, उसके अलावा हम कर ही क्या सकते। पर अभी तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी अब रायबरेली से लड़ रहे हैं, तो राहुल गांधी अब कांग्रेस रायबरेली जीत जाएगी। अमेठी छोड़ दिया लेकिन रायबरेली तो नहीं छोड़ी। भगवान करे वहाँ वो जीत जाएं, लेकिन जीतने वाला कर्म तो किया नहीं है, और न बूथ कैप्चरिंग होगी, 2 काम तो होगा नहीं। अभी तो जनता का निर्णय है, इसे साफ हो जाए कौन जीत जाएगा कौन हार जाएगा। वो अभी तो सभी कह रहे हैं हम भी जीत जाएंगे, वो भी जीत जाएंगे। जनता वोट करके सब साफ कर देगी अभी ईवीएम के माध्यम से। वोट कैप्चरिंग होना नहीं है, तो सब क्लियर हो जाए कौन राहुल गांधी कितने काम करके आए हैं, माता का भी जो बखावा रहा वो भी कर दिए हैं। मैं भी रायबरेली गया था, वहाँ जब जनता से पूछा जाता है कि मान लीजिए रायबरेली जिता दिया आपने, तो वायनाड भी जीत गए थे, रायबरेली छोड़ेंगे कि वायनाड छोड़ेंगे, तो कहे यही इनके साथ दिक्कत है, लोग समझते हैं कि रायबरेली ही छोड़ेंगे। तो रायबरेली छोड़ देंगे तो वहाँ फिर चुनाव होगा। इस बात को लेके जनता में सुगबुगाहट है कि भाई लड़ना था तो पहले आए होते, कि हम रायबरेली पहले लड़ेंगे। अगर छोड़ेंगे तो फिर प्रियंका जी लड़ेंगे, फिर चाहे जो लड़े, लेकिन अविश्वास। तब तो अगर दोबारा आए तब तो हम सब खाली रहा हारेंगे ही हैं सब। उपचुनाव में तो हार ही जाएंगे। उपचुनाव में अगर यहाँ जीत गए तो उपचुनाव में हार जाएंगे। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा कि मैंने इनसे भी पूछा कि दिल से वोट होता था कि डर से होता था। कहीं कुछ बातें ऐसी निकल के आई हैं, क्या इसमें कोई सत्यता है कि चुनाव से 2 महीने पहले राशन कार्ड ले लिए जाते थे? पहले की बात 84 में मेनका जी अभी 84 का चुनाव था लोकसभा। मैं आपको कह रहा हूँ कि पूरा अमेठी पार्लियामेंट कैप्चर हो गई थी, मेनका जी के कपड़े फाड़ दिए गए थे इसी अमेठी पार्लियामेंट में, जबकि इनके छोटे भाई की विधवा थी, कपड़े फाड़ दिए गए थे। 85 में विधानसभा हुआ मार्च में, दादा ये लड़ रहे थे गौरीगंज विधानसभा से, 49 बूथ कैप्चर किए गए, और इसके बाद भी ये जीत रहे थे काउंटिंग में। तो 6000 ऐसे मत थे जो अनसाइंड थे, वो बूथ कैप्चर्ड थे। तो एक हुआ कि इसको इनवैलिड कर दिया जाए, लेकिन फिर भी ये जीत रहे थे इतना कैप्चरिंग, इतने बकवास करने के बाद भी। देन उनको जो 6-7 हज़ार वोट था उसको इनवैलिड को वैलिड मान लिया। एडीएम थे एक, मैं नाम बता सकता हूँ, रविन्द्रनाथ तिवारी, उन्होंने सब वैलिड करके और सर्टिफिकेट पकड़ा दिया कांग्रेस को। यही 89 में हुआ। राजमोहन गांधी जो महात्मा गांधी के पोते थे, उनको यहाँ हमारा कांग्रेसियों ने, एक पुलिस स्टेशन है सुकुल बाजार में, उनको बैठा लिया गया। पूरा का पूरा अमेठी पार्लियामेंट कैप्चर था 89 में। डॉक्टर संजय सिंह को गोली मारी गई,
4 फीट उनको हाथ काटी गई। ये वो अमेठी है, ये राजीव गांधी की अमेठी थी। डर के मारे हम लोग तो शुरू बचपन से ही, मैं तो 74 से इसमें काम कर रहा हूँ, जनसंघ टू बीजेपी। मैंने देखा है कि हमारा बूथ यहाँ, उस बूथ पे हमारे ही परिवार के समझिए 25 साल एमएलए रही, उनके हस्बैंड फ्रीडम फाइटर थे। उस वहाँ खड़ा होना ऐसा था, मैंने बूथ के दिन, वोटिंग के दिन आई मीन, कि जैसे अभी मैं जाऊँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में वंदे मातरम भारत माता की जय बोलूँ तो मेरा क्या हाथ होगा। उस बूथ पे खड़ा होना इतना टेरर था कि खड़ा होना मुश्किल होता था 7 बजे से लेके 5-6 बजे तक। लेकिन हम लोग कहते थे कि चलो यहाँ तो जो करना हो कर लो, अभी बाजार में मिलना। बाजार में हम लोग थोड़े स्ट्रांग थे, सब लोग थे साथ में, तो एक डर था कि हाँ ये भाई वहाँ तो निपट लेगा। तो अभी क्या परिस्थिति उल्टी हो गई है कि अब भाजपा के कार्यकर्ता डरा रहे हैं और फिर कांग्रेस के लोग सहमे हुए हैं, सपोर्टर सहमे हुए हैं। अब कोई किसी को डरा नहीं सकता है। अभी मैं देख रहा हूँ इतने एसएसपी और बीएसएफ वाले यहाँ आ गए हैं। अभी आप जाओ इधर थाने के सामने, अब कौन डरा। पहले वो एक डंडा लेके दरोगा या पुलिस जाती थी, वो सब कांग्रेस के होते थे, माने वो कुछ सुनते ही नहीं थे, जैसे चिल्लाते रहो। मैं आपको बता दूं, मैं भी गिना रहा था वो 84 में मेनका जी का, और मैं अमेठी जो विधानसभा है उसमें 1 नंबर सीट पे था। सामने मेरे वो एक गोपाल दास मल्होत्रा डीएम थे, बीएन राय एसपी थे। समझिए ये वोट गिन रहे थे। नीचे वो पंजा, ऊपर पंजा, बीच में मेनका गांधी के सिंबल था। हाँ, साइकिल था। उस साइकिल में भाव सब राजीव गांधी। बोलो अरे चुप रहो यार, 3 लाख से हार रहे हो। ये लेकिन बीएन राय है, मल्होत्रा जो डीएम था वो तो नहीं हमारे ख्याल से, लेकिन बीएन राय एक बहुत अच्छे लेखक हैं। कभी कभी अखबारों में उनका सिद्धांत आता है। कर्फ्यू जारी है, वहाँ उन्हीं की किताब है। और बाद में कांग्रेस ने उनको पता नहीं कौन सा यूनिवर्सिटी का वीसी बनाया था, उसका मिला उनको फल। तो ये थी कांग्रेस। अब वो इसीलिए तो बैलेट चिल्ला रहे हैं ना, इसमें कुछ हो नहीं रहा। अच्छा भाई, गलत चिल्ला रहे हो आप। इसी ईवीएम से तेलंगाना में आपका मुख्यमंत्री है, माने वो ईमानदारी का, तो बाबा भी उसी ईवीएम से, माने योगी आदित्यनाथ जी, उसी से केजरीवाल जी हैं, वो भी बैलेट चिल्ला रहे हैं, उसी से नीतीश जी हैं, उसी से ममता बनर्जी हैं। तो वो जीत जाओ तो ईवीएम सही, भाजपा जीत जाए तो ईवीएम गलत। माने ये क्या है, दोहरा चरित्र है। ईवीएम गलत होने सकती, मॉक पोल टेस्टिंग होती है। हर बूथ पे मशीन जाएगी तो सारे पार्टियों के एजेंट बुलाए जाएंगे और फिर वो मशीन खोल के उसको कहा जाएगा कि ये है, इसमें जो है आप लोग वोट डालिए। तो जितना जिसको वोट पड़ेगा, जैसे मान लीजिए मैं कमल का हूँ तो 6 वोट मैंने डाला तो 6 लिख लेते थे। फिर 5 वोट मान लीजिए पंजाब वाले ने डाला, उसको लिख लिया। फिर इसी तरह कई पार्टियों ने डाला, उसका सब लिख लिया। फिर उसके बाद रिजल्ट निकालते थे। हाँ, टैली होता था कि हाँ उतने वोट, जिसने जिसको डाला उसको मिला उतना वोट। अब बताइए, जब इस पे आपको विश्वास नहीं है, उनके बाप लाए थे, राजीव गांधी लाए थे ईवीएम मशीन, और उसकी यहीं प्रदर्शनी लगी थी सामने मैदान में, उसमें वो ईवीएम लाई गई थी प्रदर्शनी में, वोट डलवा के चेक किया जा रहा था। उस पर बहुत अध्ययन करने के बाद उसको लॉन्च किया उन्होंने कि सही चीज़ है ये करेगी। लेकिन उनको ये ध्यान नहीं था कि हमारे लोग इस पर वोट नहीं डाल पाएंगे। तो जो राजीव गांधी ईवीएम लाए उसी को आज वो नकार रहे हैं। मैं अंत तो लास्ट आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, अब की बार उत्तर प्रदेश में कितने पार और भारत भर में कितने पार? उत्तर प्रदेश में नोट करके मेरा नाम भी नोट कर लीजिए, वो बताइए। मैं बता रहा हूँ 78 सीट भाजपा यहाँ जीत कर रहेगी। 2 को हम नहीं कह सकते, वो 2 कौन हैं? वो 2 कौन है नहीं कह सकते, लेकिन 78 सीट जीतेगी जी। 78 माने आप लोग कह रहे हैं कि कम से कम आपका सर्वे है कि 78 सीट उत्तर प्रदेश में भाजपा जीतेगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ हम 80 के 80 जीतेंगे। कल मोदी जी ने भी वहाँ कहा बनारस में, तो मैं तो वही कहता हूँ 80 आउट ऑफ 80, 80 आउट ऑफ 80। और ऊपर एक मेरा सर्वे है अपना, पॉलिटिकल जो ऑब्जर्वेशन है, वो 418 418 +- 5 5 ईयर्स 418 + -5, तो यानी रिकॉर्ड तोड़ नंबर 419 से एक कम आप बता रहे हैं, जो 84 में हुआ था। अप्रत्याशित अगर हो गए 14 था। हाँ, 414 था, तो ये अप्रत्याशित 418 हो गया। अच्छा, वो एक विशेष काल था, वो सिंपथी थी। हुआ था
उनके लाश के टुकड़े बूंद बूंद से देश की रक्षा, पूरे देश में वो बांटे गए पंपलेट, खून से रंगे हुए थे पोस्टर। तो ये भारत जो है बड़ा वो जो इमोशनल कंट्री है, माने ये दुखिया के साथ खड़ा हो जाता है, अरे यार इसकी माँ मारी गई, बाप मारा गया, चलो दे देते। आपको मैं बताऊं 91 का चुनाव जो पहला राउंड हुआ था, जब तक इनका मर्डर नहीं हुआ था राजीव गांधी का, तब तक कांग्रेस हार रही थी, लेकिन उनका मर्डर हो गया वहाँ चिकमगलूर, वहाँ पेरम्बलूर में। उसके बाद जो चुनाव हुआ 1 महीने बाद हुआ था, उसमें कांग्रेस को एक तरफा बहुमत मिल गया, इसीलिए नरसिंहा राव बना दिया गया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कुछ माजी यानी कि इतिहास आपने हमको अवगत कराया, कुछ लोग जो भूल जाते हैं उसको आपने याद कराया। कोर्ट के हमारी फाइल में अगर 85 का जो हमने वो किया था, उसमें एक एडिशनल जज मिस्टर भट्ट उस समय के ऑब्जर्वर थे चुनाव आयोग के। काउंटिंग से लेकर और मतगणना तक का उसने जो विवरण वहाँ हाई कोर्ट में दाखिल किया है, हमारे उस पर नोटिस उनको दिया। उसने कहा भी था कि विधायक जी आप हमको तलब करिएगा तो हम सब सच खोल देंगे। तो वो अगर देखना है, उसका सच देखना है, तो हाई कोर्ट के हमारी वो तेजभान सिंह बनाम राष्ट्रपति, वो अभी भी हो सकती है कि हाई कोर्ट में रिकॉर्ड में अभी हो, तो उसका सच का सच उस एडिशनल एसपी, वो एडिशनल जज हमारे वहीं का था, वही वो जाहिर हो जाएगा। लेकिन अब कहेंगे कि अब कैसे है, तो TN सेशन के आने के बाद हम लोगों के कलेजे कुछ को शांति मिली, और तब से हम लोग जीतना शुरू किया। तो ये फिर क्यों नहीं जीत लिए हमसे कहीं, तो ये बात है। So it's chronicled in the annals of the court that there has been a bloodied history and also quite a tainted one with respect to defending what have been called family bastions of the Gandhi family, that is Amethi and Rae Bareli. And these are some of the old timers who are giving us a first time account. आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।